तो आप लोग कैसे हैं? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी ऑफ एजॉइंट। एजॉइंट प्रॉपर्टी आप लोग को कितना मजा आया ये हमको जल्द से कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं बताएं, तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए सर पहला प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गया। तो हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे दोस्त। हम लोग को तीसरा प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर दिए थे और बहुत मजा आया था बनाने में भी। तो हम लोग चौथा प्रॉपर्टी चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे? 4 प्रॉपर्टी चलेंगे। 12 क्लास के मैथ है, 12 क्लास मैथ प्रॉपर्टी ऑफ एजॉइंट चल रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ एजॉइंट के बाद हम लोग चलेगा इनवर्स। इनवर्स के बाद देखेंगे नेक्स्ट में, तो हम लोग को चौथा प्रॉपर्टी चलेगा क्या? प्रॉपर्टी नंबर चौथा में दोस्त एजॉइंट पर पावर एन। इस तरह से हम लोग को क्या है प्रॉपर्टी, हम लोग को प्रॉपर्टी इस तरह से दिया गया है दोस्त। तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे? हम लोग तो ए इसको कर दो, तो एजॉइंट ए, क्या एजॉइंट ए इक्वल टू ए पर पावर एन कर दो। ए पर पावर एन, तब एजॉइंट कर दो, एजॉइंट ए इक्वल टू क्या करेंगे? ए पर पावर एन बट्टा ए डिटर्मिनेंट्स। इस तरह से तो अब करेंगे दोस्त कि एजॉइंट एड, क्या करेंगे? एड मतलब कि एड ज्वाइंट ए इक्वल टू ए पर पावर एन माइनस 1। क्या करेंगे? एन माइनस 1 एजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स एन पर पावर 1। हम लोग को कैमा प्रॉपर्टी है? हम लोग को चौथा प्रॉपर्टी आता है। हम लोग को प्रॉपर्टी देखते हुए हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्त कि इफ में एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, अब हम मैंने क्वेश्चन कराने वाले थे कुछ और कोई आ गया था इसी चलते। तो इफ ए इक्वल टू ए आई जे, क्या ए आई जे, तो 4 into 4 मतलब ये 4 into 4। बाबू रे बाबू 4 क्या रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, क्या है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। आई जे है क्या? आई रो जे कॉलम, एंड ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 5। फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है क्या? एजॉइंट। क्या करना है? एजॉइंट फाइंड करना है लोग को। एजॉइंट हम लोग फाइंड करें तो किस तरह से करेंगे बाबू रे बाबू? एजॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन जैसे में मैंने क्वेश्चन, जैसे में हम लोग फार्मूला को यूज किए थे, फार्मूला को क्यों यूज किए थे कि एजॉइंट ए इस तरह था, एजॉइंट ए इक्वल टू ए पर पावर एन माइनस 1, ए पर पावर एन माइनस 1 लिखे थे। जैसे में कि एजॉइंट ए पर पावर इस तरह के, तो हम लोग क्या करेंगे? ए पर पावर कितना हम लोग के है? 5, तो 5 माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग इसमें क्या करेंगे? एन माइनस 1 5 माइनस 1 लिखे, एन माइनस 1 5 माइनस 1 लिखे। तो इसमें हम क्या करेंगे? एजॉइंट ए लिखे। तो इसमें क्या करेंगे? जब इसमें घटा दिए हैं बच्चों, क्या करेंगे? 4 था कि 5 था? अच्छा 5 ले लो, क्या करेगा? 5 था कि 4 था? चलो 4 हम लोग के था, हम लोग को कहाँ था? हम लोग को 4 था। 4 कहाँ? हाँ सॉरी, देखिए हम लोग को ये 4 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, मतलब कि हम लोग को ये ज्वाइंट निकलेगा तो 5 और ये 4, तो हम लोग को कितना नीचे? ए पर पावर 3, ए पर पावर 3। अब बताइए बच्चों, जब ए इसका मान 5 दिया है तो ए ज्वाइंट इक्वल टू 5 पर पावर 3 हुआ। क्या 5 पर पावर 3 हुआ? अब बताइए
एडजॉइंट ए इक्वल टू 5 पर पावर तो कितना होगा 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 से 125, कितना है दोस्त 125, कितना है हम लोग को एडजॉइंट ए कितना निकला 125 निकला, क्या 125। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और चौथा प्रॉपर्टी भी आप लोग को समझ में बहुत तरह से आ गया होगा। हाँ, अब कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है, अब डायरेक्ट आप लोग प्रॉपर्टी लिखिए, अब फटाफट आप लोग प्रॉपर्टी लिखिए। तो क्या प्रॉपर्टी आप लोग लिख ले जाइएगा, कोई समझाने का जरूरत प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। हम लोग प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ए पर पावर टी से ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट ए पर पावर ट्रांसपोज क्या है बाबा, देखा इसका बाहर ट्रांसपोज किए तो इसमें अंदर ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, अंदर। तो हम लोग को ए प्रॉपर्टी कैमा हो गया पंचमा, हम लोग को प्रॉपर्टी पंचमा हो गया, प्रॉपर्टी पंचमा। प्रॉपर्टी हम लोग को छठा देखिए, प्रॉपर्टी छठा में, प्रॉपर्टी छठा में कि एडजॉइंट ए इक्वल टू ए पर पावर n -1 का स्क्वायर। हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है, संतमा प्रॉपर्टी में है कि एडजॉइंट ए पर पावर m, एडजॉइंट ए पर पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए पर पावर m, एडजॉइंट ए पर पावर m, तो इसमें n लोड n लिखिएगा। इसका n का मतलब क्या होता है, हाँ चलिए बताएंगे आगे में। एडजॉइंट के ए कांस्टेंट, जब के पर पावर n -1, एडजॉइंट ए क्या करेंगे के, जैसे में हम लोग के आर, इस तरह से हम लोग को प्रॉपर्टी आ गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी और चलेंगे, क्या हम लोग कोई कहाँ प्रॉपर्टी हो गया, अंठमा प्रॉपर्टी, हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर अंठमा, इस तरह से आप लोग देखिए। अंठमा, अब हम लोग देखो प्रॉपर्टी हम लोग नोमा चलेंगे। प्रॉपर्टी नोमा में क्या बच्चों, प्रॉपर्टी नोमा में हम लोग को बताता है एडजॉइंट, क्या है एडजॉइंट ए पर पावर m, एडजॉइंट ए पर पावर m, हम लोग को लगता हो गया प्रॉपर्टी। हाँ हम लोग ये प्रॉपर्टी क्लियर। देखिए प्रॉपर्टी नेक्स्ट में क्या, एडजॉइंट आई पर पावर n, क्या आई पर पावर n इक्वल टू आई पर पावर n, आई पर पावर i n, मतलब कि जो डायगोनल के रूप में बताए थे। जब देखिए एडजॉइंट 0 रहे, जब एडजॉइंट 0 रहे तो 0 होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों, हम लोग 3 प्रॉपर्टी है जो लैंग्वेज के रूप में दिया गया है, क्या हम लोग को 3 प्रॉपर्टी है जो लैंग्वेज के रूप में दिया गया, और उस लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे। 3 प्रॉपर्टी हम लोग को लैंग्वेज के रूप में दिया गया है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को लैंग्वेज के रूप में देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी आप लोग लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। प्रॉपर्टी में है A is symmetric matrix, then adjoint is also symmetric matrix। कहता है कि asymmetric matrix, then adjoint
adjoint is also सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या है, हम लोग को प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, then adjoint of a also diagonal मैट्रिक्स स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग को थर्ड में है ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, then adjoint of a also triangular matrix, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग को तीन प्रॉपर्टी हम लोग को लैंग्वेज में आ गया, तीन प्रॉपर्टी हम लोग को लैंग्वेज आ गया। हम आज क्लास लिए आप लोग को सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट में हम लोग को चौथा प्रॉपर्टी से लेकर हम लोग को 15 प्रॉपर्टी तक क्लियर किए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग एडजॉइंट, जो मेरा एडजॉइंट चल रहा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग को जो एंड हो गया, हम लोग को खत्म हो गया। अब हम लोग को चलेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। बताइए आप लोग को कैसा रहा क्लास। जल्द से जल्द मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज नहीं है, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द आप लोग को कैसा क्लास रहा। भाई क्लास और जो मेरा भी 12 का चल रहा है और 10 का चल रहा है दोस्त, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे जनवरी से लेके 11th का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखते हैं ऑफलाइन भी क्लास सोच रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी तरह से चलेगा। हम लोग को भी 10 का बैच जो हम लोग को स्टार्ट है, उसमें हम लोग एनसीईआरटी सिर्फ यूज कर रहे हैं और बेसिक थ्योरी। तो हम लोग एनसीईआरटी पर ज़्यादा इसलिए कि एग्जाम है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं और 8.2 का आज कंप्लीट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे 8.3 का क्वेश्चन उसमें चलेगा। और 8.3 के बाद हम लोग को जो 8.1, 2, 3, 4 है, उससे हम लोग को चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक संडे को, जो अगला संडे आने वाला है, उस संडे को हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे, मतलब डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव रहेगा। टाइम उसका 10 बजे से रहेगा। वो लाइव क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई है उसका कंप्लीट कर दिया जाएगा यहाँ। उसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री खत्म, 10 का ट्रिग्नोमेट्री खत्म। आप लोग को तो फार्मूला याद हो गया होगा दोस्त, फार्मूला याद हो गया होगा, मान याद हो गया होगा, आप लोग को सब याद हो गया। टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को एग्जाम से पहले 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट। अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को चलेंगे, ये भी चल रहा है 12 का, तो 12 का भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 का भी मैट्रिक्स सब खत्म हो जाएगा, 2-4 क्लास और लगेगा। उसके बाद मैट्रिक्स इसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिटरमिनेंट चलेगा, डिटरमिनेंट में 10 क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास आज एंड करते हैं। आप लोग को बताइए कैसा लगा क्लास। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।